मेरे साथ एक देश का महान जवान पीएसी का खड़ा हुआ है, जिसने जीवन में संघर्ष ही झेला है। उसका नाम है महेश। और मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं उनकी विचारधारा को लेता हूँ। तो महेश, आप अपना परिचय देते हुए बताएं कि इस समय आप कहाँ पोस्टेड हैं? मैं इस समय जनपद अलीगढ़ पुलिस थाने में पोस्टेड है। तेज थोड़ा बोलें। इस समय मैं जनपद अलीगढ़ में पोस्टेड हूँ और पुलिस विभाग में हूँ मैं। और इस समय फ़िलहाल एमटी शाखा में क्लोज हूँ। ये मेरी विचारधारा है। तो जीवन में जो आपने संघर्ष किया, उस संघर्ष में आपने क्या पाया, क्या खोया? ये है कि घर से बाहर निकलने के बाद में मैंने देश की सुरक्षा के हेतु अपना विचार और काम के लगन और मेहनत के साथ में किया। तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरा प्रश्न है कि आपने क्या पाया और क्या खोया? पाने के लिए तो ये है कि आज की डेट में क्या है कि इस समय थोड़ी तेज आवाज में। नए जो युवा प्राणी हैं उनके लिए जो शिक्षा प्राप्त हुई है उन लोगों को, उस शिक्षा से उन्हें कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा है। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को लक्ष्य समझता हूँ कि मैंने हाई स्कूल करने के बाद ही इस पुलिस विभाग को ज्वाइन किया और लगभग मेरी 35 साल सर्विस पूरी हो रही है और मेरा जून में रिटायरमेंट भी है। तो मेरा प्रश्न है, आप भगवान किसको मानते हैं? जो जन्म देता है उसको मानते हैं या पत्थरों को मानते हैं? नहीं, मैं पूजा पाठ कभी नहीं करता। मैं सिर्फ ओनली क्या कहते हैं ज़मीन में धरती माता के चरण स्पर्श करता हूँ। इसके अलावा जो हमारे महानुभाव हैं जिन्होंने हमें शिक्षा मेरा का प्रश्न था कि आपको जन्म आपके माँ बाप ने दिया, तो भगवान उनको मानोगे या जो तमाम चीज़ें भारत में पूजी जाती हैं, जैसे कि गोबर को भी पुजवा दिया गया, टट्टी को पुजवा दिया, मूत को पिलवा दिया गया, किसको भगवान मानेंगे आप? ऐसा है कि सबसे सर्वप्रथम तो हमारे माँ बाप ही होते हैं जी। इसके अतिरिक्त में क्या है कि हमारे बाबा साहब ने जो शिक्षा की श्रेणी में उच्च काम किया है हमारे साथ में, उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं सिर्फ बाबा साहब और बौद्ध भगवान को मानता हूँ। तो देश की ऐसी क्या मजबूरी थी कि संविधान बनाने के लिए बाबा साहब को ही सौंपा गया? ऐसी क्या मजबूरी थी इस भारत देश की? ये संविधान बाबा साहब के माध्यम से ही बनाया गया और प्रारूप कमेटी 7 सदस्यीय टीम बनाई गई और उसके अध्यक्ष इन्हीं को बनाया गया, जबकि देश में बहुत से महापुरुष हैं, बहुत से ज्ञानी लोग हैं, उनको ही क्यों सौंपा गया? उनको इसलिए सौंपा गया कि ज्ञानी और भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त और भारत का संविधान को उन्होंने इस तरीके से रचा कि हर कण में और हर उनकी जो बिंदु है तो उसमें हर चीज़ में अलग अलग एक आचरण विचार दिया हुआ है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता आज तक। और उन्हीं के रास्ते पे पूरा भारत ही पूरा इंडिया चल रहा है। तो बाबा साहब ने सबसे बड़ी डिग्री कौन सी ली थी, जान सकते हैं आपसे हम? आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 32 डिग्रियाँ ली थी। उसमें सबसे बड़ी डिग्री थी, वर्ल्ड में सबसे बड़ी डिग्री थी, वो DSc थी, डॉक्टर ऑफ साइंस। बता सकते हैं दूसरी डिग्री किसने ली थी? मैं बताता हूँ। दूसरी डिग्री पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने ली थी। वो भी एक छोटे परिवार से थे, ये भी एक छोटे परिवार से थे। तो आप जरा ये बताएं, जब संविधान बन के लागू हो गया तो लोग संविधान को लागू क्यों नहीं होने दे रहे थे पार्लियामेंट में और राज्यसभा में और लोकसभा में? ऐसी क्या प्रॉब्लम थी? तब बाबा साहब ने क्या कहा था इसके लिए, तब लागू हुआ था? मैं बताता हूँ। जब पार्लियामेंट में सभा चल रही थी तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब संविधान को लागू नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अपने मुखार बिंद से कहा था कि संविधान को प्रयोग करने वाले लोग अच्छे होंगे तो यही संविधान अच्छा साबित होगा। इस संविधान को प्रयोग करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो ये संविधान गलत साबित होगा। आप बता सकते हैं, 1 मिनट और, आप बता सकते हैं कि शिक्षा के जनक कौन थे? महात्मा ज्योतिराव फूले थे। और जो